श्रुति शर्मा की लव स्टोरीज का एपिसोड 3 फर्स्ट लव। जुलाई 1990 बंबई। समय का पानी कैलेंडर की दीवारों से रिश्ता रहता है। समय एक अविरल नदी है जो बहती ही जाती है, लगातार अपनी ही गति में। बहना ही इसकी प्रकृति है। इसी बहाव में बह गया एक समय। श्रुति की उम्र को 10वां साल लग गया है। सभी हम उम्र लड़कियों की तरह श्रुति को भी परियों की कहानियों में विश्वास था। वह सुनती थी राजकुमारियों की कहानियां, जिसमें एक सुंदर राजकुमार भी होता है और उनमें प्रेम होता है। खुशियों से सजी ये ख्याली ख्वाबी दुनिया सुनते सुनते वो भी देखती थी सपने, बुनती थी ख्वाब एक जिंदगी के, जिसमें मिलेगी वो सपनों के राजकुमार से, सपने विवाह के, 2 बच्चों के, और उसके बाद अपने प्यारे से घर और हमेशा उस घर में खुशी से रहने के। पर उसके सपनों का बिखरना लिखा था तारों ने। उसके सपनों पर निराशा का अर्क लग गया जब उसके पिता ने उसकी आने वाले जिंदगी के बारे में इशारे से उसे बताया। वह जानती थी कि पापा बड़े प्रसिद्ध और सिद्धांतवादी ज्योतिषी हैं और उनकी अधिकांश भविष्यवाणियां एकदम सटीक रही हैं। इस लालच युग में भी उनकी यह सिद्धि रुपए कमाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की मदद के लिए ही थी। उनकी इस विद्या की वजह से उन्होंने बंबई में अपने लिए खास जगह बनाई। उनकी पहुंच उच्च अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक थी, जो अक्सर बड़ा निर्णय लेने से पूर्व उनकी सलाह जरूर लेते थे। इंद्रसेन अपनी प्यारी बेटी को आगे के मुश्किल जीवन सफर के लिए तैयार करना चाहते थे। वे अवसर पाते ही उसे समझाते थे जीवन के गहरे रहस्यों व गुत्थियों के बारे में। वो उसे बताते कि जीवन की राह बहुत चुनौतियों से भरी होती है। उसका भी जीवन भावनात्मक उतार चढ़ाव से भरा होगा। हालांकि वह वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर रहेगी, साथ ही अपने माता पिता के विश्वास और प्रेम का केंद्र भी। पर उसके सितारे उसे चुनौतियों से घेरे रखेंगे। उन्होंने उसे नैतिक जीवन जीने की सीख दी और जज्बाती रिश्तों में सावधानी से चलने की सलाह दी। एक पिता की तरह उन्होंने हर कोशिश की उसकी बचपन मन वाली सोच को समझदार बनाने की, ताकि वह सावधान रहे और अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार कर मुकाबला कर सके। श्रुति ने अपने पिता की बातों को ध्यान से सुना, पर उम्र की लहर ने उनकी बातों के असर को जल्द ही भिगो दिया। इकलौती होने के कारण वह माता पिता की आंखों का तारा थी और कुछ भविष्य के डर में उसके माता पिता ने उसे अधिक स्नेह से नवाजा। छोटी संतान की तरफ अभिभावक का झुकाव अधिक होता है। इसी अधिक लाड़ प्यार ने श्रुति को जिद्दी बना दिया था। उम्र के साथ साथ उसकी सुंदरता खिलने लगी थी, जैसे शहर के साथ खिलती कोई कली। उसकी गृहिणी मम्मी ने सदैव अपने बच्चों में नैतिक मूल्यों, नियमों और अनुशासन की नींव डालने की पूरी कोशिश की, परंतु बच्चों पर विशेष स्नेह होने व सख्ती से पेश न आने की वजह से उन पर बाहरी असर अधिक होने लगा था। हर लड़की की तरह उसकी उम्र भी उसे सपने दिखाती है, कल्पनाओं के रंगों में रंगती है और वह स्वाभाविक ही बुनने लगती है ख्वाब प्रेम के, सुंदर साथी के। कहानियों में जीते जीते अब उसकी उम्र ने उसे प्रेम का एहसास देना चाहा। उम्र के 10वें साल में उसे पहली बार प्रेम की अनुभूति हुई। श्रुति को गिलहरियों से बेहद लगाव था। शायद वह ऑसबोर्न की गिलहरी और भालू वाली कहानी में जीने लगी थी, जिसमें गिलहरी और भालू का खेल प्रेम के लिए बना था। अपनी तमाम उलझन भरी जिंदगी से कुछ लम्हे चुराकर नायक और नायिका इस खेल में अपने लिए सुकून के कुछ पल चुरा लेते हैं। इस कहानी को पढ़ने के बाद श्रुति का लगाव कुछ अधिक बढ़ गया था गिलहरियों के साथ। लंच ब्रेक में उसका प्रिय समय था गिलहरियों के साथ बिताए हुए पल। वह देर तक पेड़ के पीछे से छुपकर गिलहरियों की शैतानियों को निहारती रहती। उसे प्रेम था गिलहरियों की नटखट चुलबुली मासूम अदाओं से। एक दिन वह गिलहरियों को निहारने में खोई हुई थी कि पेड़ के पीछे छिपते छिपते अचानक ही उसकी नजरें किसी से टकरा गईं। स्कूल का ही एक लड़का जो उससे कुछ 2-3 साल बड़ा था। वह कुछ बोल न सकी, पर नजरों के इस छुअन ने उसके अंदर जैसे तरंगे छोड़ दी हों।
इस उम्र में वह ज्यादा नहीं समझ पाई कि इस एहसास की क्या परिभाषा है, पर उसे भीतर ही भीतर कुछ अनोखी भावनाएं महसूस हुई। उसे महसूस हुआ जैसे उसका दिल मुस्कुरा रहा है। अब उसे हर दिन बेसब्री से लंच ब्रेक का इंतजार रहता था, जब वह गिलहरियों से उलझते उलझते उससे जा मिलती थी। उसे लगाव होने लगा था इस इल्म से कि कोई और भी है जिसे गिलहरियों से उतना ही प्रेम है जितना उसे। अब दिन भर का स्कूल सिर्फ लंच ब्रेक की वजह से उसे लुभाने लगा था। उन दोनों के बीच कोई बात नहीं होती, पर धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसके लिए दिन की सबसे अद्भुत घड़ी वही थी। वह नजरों ही नजरों में उससे मिलती और रोज एक उम्मीद में जीती। उम्मीद उनके दरमियान बातचीत की शुरुआत होने की। उसने अधिकतर फिल्मों में यही देखा था कि हीरो कोई ना कोई बहाना खोजकर हीरोइन से बात की शुरुआत करता है। श्रुति ने अगले कुछ दिन इसी तरह से उसे दूर से देखते हुए और उसके खुद की उपस्थिति महसूस करने की उम्मीद में बिता दिए। अब उसका पढ़ाई से ध्यान भटकने लगा था और अधिकतर समय वह कल्पनाएं ओढ़े रहती थी। उसे अब शनिवार और इतवार की छुट्टियां खलने लगी थी। वह बेसब्री से स्कूल खुलने का इंतजार करती ताकि वह उसे देख सके और उसकी उपस्थिति से महसूस होने वाली खुशी को पा सके। उस नन्हे हृदय में प्रेम के बीज अंकुरित होने लगे थे। उसे यह बात बहुत खलती थी कि 24 घंटे में उसे सिर्फ 20 मिनट ही मिलते थे, जिसमें वो लंच ब्रेक के दौरान उसकी उपस्थिति पा सकती थी। एक दिन स्कूल के मंदिर जाकर उसने ईश्वर से देर तक प्रार्थना की कि वह उसे बस एक बार मिलवा दे। उस दिन ईश्वर अच्छे मूड में थे और श्रुति की मासूम ख्वाहिशों में रंग भर दिए। अगले दिन जब वह अपनी प्रेम की कल्पनाएं लिए प्यारी गिलहरियों में डूबी थी, तब वह लड़का आया और उससे परिचय बढ़ाने के लिए बात करने लगा। श्रुति तो मानो भूत सी बन गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वह सपना नहीं बल्कि हकीकत था। वह अपने मन में हो रही उथल पुथल खुशी प्रेम की नई असीम तरंगों से घबरा गई और नजरें झुकाए वहां से पल भर में ओझल हो गई। प्रेम में आप क्या कर रहे होते हैं, इसका अंदाजा एक समय गुजर जाने के बाद ही होता है। श्रुति की समझ से परे था कि आखिर उसने इस अवसर को अपने हाथों से फिसलने क्यों दिया, जिसका उसे लंबे अरसे से इंतजार था। वह खुद पर इल्जामों का कहर बरसाने लगी कि वह ईश्वर के दिए सुनहरे अवसर का सम्मान न कर पाई। मगर प्रेम में सब कुछ आसान हो तो जिंदगी में क्या मजा। वह उसके साथ बिताना चाहती थी कुछ जादुई पल, हाथों में हाथ डाले महसूस करना चाहती थी प्रेम को, उसके साथ बांटना चाहती थी अपनी बातें, किताबें, खिलौने, समझना और समझाना चाहती थी अपनी पसंद और नापसंद। पर जब प्रेम उसके करीब आया तब वह भाग गई कायरों की तरह। प्यार और डर शायद नहीं परोसे जाते एक साथ एक थाली में। अगले कुछ दिनों तक वह मांगती रही ईश्वर से एक और ऐसा ही जादुई पल, पर अब ईश्वर का दयालु मन दुनिया के और दिलों पर रहम बरसाने में व्यस्त हो गया था। अब वह पूरी तरह से खुद को तैयार कर रही थी, फिर यूं कायरों की तरह न भाग जाने को। वह तैयार हो रही थी कुछ कहने और कुछ सुनने को। उसे लगा कि उसके उसी अजीब व्यवहार के कारण दोबारा उसने बात करने की कोशिश नहीं की। अब बस वह बहुत इंतजार कर चुकी थी। विचारों के बादल कई दिनों से उसके मन में उमड़ रहे थे। यह द्वंद ना उसे सोने देता ना जागने देता, पर अब उसने सोच लिया था कि वह खुद ही पहल करेगी। इस मखमली एहसास को वह किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। इस बार उसे ना इंतजार था ईश्वर की रहमत का और ना ही किस्मत की खिदमत का। उसने योजना बनाई कि 3 दिन बाद वह उससे अपने दिल की बात कह देगी। 3 दिन तक वह शीशे के सामने खड़ी अभ्यास करती रही कि वह उसे कैसे बात करेगी, क्या कहेगी, किस तरह अपने दिल को बयान करेगी। तीसरा दिन मानो 3 बरस बाद आया। उस दिन श्रुति ने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनी, जिसके पिता ने उसे आने वाले जन्मदिन के लिए दिलवाई थी। आज वह स्कूल में अपनी पसंद की ड्रेस पहनकर जा सकती थी। यूनिफॉर्म से छुट्टी पाकर वह आज सबसे सुंदर दिखना चाहती थी। अपनी जन्म तारीख वाले दिन उसके लिए खास था। वह आज अपना पहला इजहार करने जा रही थी, उम्र का पहला मासूम सा एहसास। लंच ब्रेक के इंतजार में बेसब्री सी थी।
जैसे ही लंच ब्रेक की घंटी लगी, वह बिजली की तेजी से अपने क्लासरूम से खेल मैदान की तरफ भागी। श्रुति की आंखें बेसब्री से ढूंढ रही थी अपने प्रेम को, मगर वह ना तो खेल के मैदान में था और ना ही अपने क्लासरूम में। उसे लगा शायद आज वो आया ही नहीं। मायूसी का रंग उसके चेहरे पे छा गया। उसकी नजरों को सिर्फ उसी नजर का इंतजार था। ऐसा लगा जैसे एक सबसे अच्छा दिन पलक झपकते ही कांच के महल की तरह टूटकर बिखर गया हो। उसके लिए आज का दिन उदास था। उसने बड़ी ही कोशिशों से खुद को समझाया। अगले दिन फिर कोशिश करने के इरादे से उसका दिन सो गया। अगले दिन भी वह उसकी खोज की नजरों से नहीं मिला। इंतजार करते करते अगले 5 दिन और बह गए, पर वह नहीं दिखा। श्रुति की परेशानी का घाव बढ़ता जा रहा था। जब अपने प्रेम को देखे बिना 1 हफ्ता बीत गया तो उसने उसके सहपाठियों से पूछने की हिम्मत की। पूछने पर पाया कि लड़के के पिता का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है और वे लोग शहर छोड़कर जा चुके हैं। श्रुति यह सुनकर बिखर सी गई। पहली बार उसे दिल के दर्द का एहसास हुआ। कई दिनों तक उसका कहीं मन न लगा। वह खोई खोई गुमशुदा सी रहती थी हर जगह। उसका पहला एहसास जैसे कुछ ही दिनों के लिए ही उसकी जिंदगी में आया था, अधूरा ही बिखरने के लिए। क्या कभी हुआ है किसी का पहला प्यार पूरा? प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा है। वह बस किसी तरह से फिर उस जादू में खोना चाहती थी। उसे रोज अपनी आंखों से देखना चाहती थी। वह चाहती थी उसका पता पाना और मिलना। वह सोचती रही काश कोई तो रास्ता हो जिससे बिछड़े दोस्त प्रेमी मिल सके, पर इस सोच की कोई मंजिल नसीब न हुई। पर उम्र की सीमा ने और समय के उस पड़ाव ने उसे इतनी सहूलियत न दी। इस अनुभव से वह मानने लगी थी कि ईश्वर आपकी प्रार्थना सिर्फ एक बार ही सुनते हैं और उन्हें पूरा भी एक बार ही करते हैं। अगर वक्त पर मिले अवसर की खिदमत न की तो आगे सिर्फ मलाल ही रह जाता है।